हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंथेसिस में बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 का पेपर हल करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 2016, 2017, 2018, 2019 का पेपर हल करा दिया है। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस। इसे सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो देखिए कंडीशन इसमें रखा गया है। कंडीशन बताया गया कि ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ही विल रन द रेस, वह रेस जीत जाएगा, दौड़ जीत जाएगा। तो बनाइए, देखिए कंडीशन में क्या करेंगे। यहाँ पर हम यूज ऑफ जिरंड बिफोर, यूज ऑफ जिरंड, या कैसे कहिए कि हम इसमें जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बनाइए ही रन्स वेरी फास्ट, तो बन जाएगा बाई, देखिए बाई रनिंग फास्ट, देखिए बाई रनिंग वेरी फास्ट ही विल विन द रेस, बन जाएगा ही विल विन द रेस। यह बन गया आपका। ठीक है, यह सिंपल सेंटेंस में बन गया। बाई रनिंग फास्ट, बाई रनिंग वेरी फास्ट ही विल विन द रेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई बॉट अ वॉच, इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। देखिए इट, यह सेमी स्मार्ट वॉच के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसे हम इसमें ला करके ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ऐसे बनाइए, आई लाइक, देखिए आई लाइक वेरी मच, देखिए आई लाइक वेरी मच द सेमी स्मार्ट वॉच, सेमी स्मार्ट वॉच। देखिए आई लाइक वेरी मच द सेमी स्मार्ट वॉच, द सेमी स्मार्ट वॉच। ठीक, आगे आई बॉट अ वॉच, देखिए विच आई बॉट या दैट आई बॉट, किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। दैट आई बॉट, यह बन गया। तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल गया। देखिए इसमें हमने एक कंजंक्शन दैट लगा दिया और दो फाइनाइट वर्ब प्रयोग कर दिया। या आप ऐसे कहिए, हमने एक प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग कर दिया और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंसर फर्स्ट, आंसर 2 का फर्स्ट, आंसर 2 का फर्स्ट। देखिए ही वर्कड वेरी हार्ड, ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन हिज लाइफ। तो बनाइए इसको, ओविंग
वर्किंग वेरी हार्ड, ओविंग टू लगाइए, ओविंग टू वर्किंग वेरी हार्ड, ओविंग टू वर्किंग वेरी हार्ड, देखिए ओविंग टू वर्किंग वेरी हार्ड, he will definitely succeed in his life। देखिए बन गया, owing to working very hard, owing to working very hard, he will definitely succeed, he will definitely succeed in his life। सिंपल सेंटेंस में यह बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, तो बनाइए इन अ कॉन्वेंट स्कूल, बनाइए देखिए, in a convent school where she studies, देखिए in a convent school where she studies, in a convent school where she studies, सी ऑलवेज उतर जाएगा, सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, बन गया। इन अ कॉन्वेंट स्कूल वेयर सी स्टडीज, सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास। तो इस तरह से है यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल गया और इसमें यह जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वेयर का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए देखते हैं इसे। आंसर 3 का फर्स्ट, he has failed many times, he still hopes to succeed। तो देखिए बन जाएगा, यहाँ सिंपल सेंटेंस में बदलना है। देखिए he has failed many times, he still hopes to succeed, मतलब विरोधी बातें दिखाई गई हैं, तो विरोधी बातों को दिखाने के लिए सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट आपका प्रयोग करते हैं। तो बनाइए, ऐसे क्वेश्चंस हमने कई बार बताया है, इसको जो है पिछले जो बार हमने क्वेश्चंस सॉल्यूशन बताया है उसमें कई जगह यह आया हुआ है। तो देखिए बन जाएगा, in spite of failing many times, he still hopes to succeed। बन गया, in spite of failing many times। देखिए इसमें जिरंड का प्रयोग करके बनाया गया है, जिरंड है। in spite of failing many times he still hopes to succeed। क्लियर? चलिए यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है। he was innocent, वह निर्दोष था, that was the verdict of the jury।
तो बदल जाएगा। देखिए द वर्डिक्ट, देखिए द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, देखिए द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी दैट ही वॉज इनोसेंट, ही वॉज इनोसेंट, बदल गया यार, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल गया क्योंकि इसमें एक नाउन एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर? तो देखिए द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी वॉज, यहाँ पर वॉज लगना है, वॉज दैट ही वॉज इनोसेंट। द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी वॉज दैट ही वॉज इनोसेंट। क्लियर? तो इस तरह से है यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए इसे बदलते हैं। आंसर 4 का फर्स्ट, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो इसमें एडवर्ब का प्रयोग करके बना देंगे, यानी आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। सिंपल है भैया, बनाइए। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली बदल गया। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। क्लियर? चलिए सिंपल सेंटेंस में बदल गया, इसे देखते हैं। आई लिव इन एन एयरी हाउस, इट इज डबल स्टोरीज। तो देखिए जोड़िए कॉम्प्लेक्स में, द डबल स्टोरी हाउस बनाइए। देखिए द डबल स्टोरीज, देखिए द डबल स्टोरीड हाउस वेयर इन आई लिव, where in I live is airy। बदल गया। The double storied house where in I live is airy। चलिए तो इस तरह से जो है ये अभी आपका कॉम्प्लेक्स में बदल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5 का फर्स्ट, सागा इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। क्लियर? वेरी लगा है, कैन नॉट लगा हुआ है, तो इस वेरी की जगह टू, TWO2 लग जाएगा, ये हट जाएगा, कैन नॉट हट जाएगा और यहाँ पर TO2 लग जाएगा, क्योंकि TWO2 जो है होता है वो ऑलरेडी निगेटिव होता है, तो यहाँ पर नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो बन जाएगा साधना इज सो वीक,
दैट, इसको टू से बनाएंगे, सिंपल में बदलना है ना आपको, तो टू से बदलेगा यह। साधना इज टू वीक, देखिए साधना इज टू वीक टू वॉक, ये बदल गया। साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, बदलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड को देखते हैं। शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। दोनों में निगेटिव वर्ड है, कंपाउंड बदलना है, तो इसे क्या करेंगे, दोनों में निगेटिव है तो नाइदर नॉर का प्रयोग कर देंगे, तो बन जाएगा नाइदर शुभम nor his father went to, nor his father, neither Shubham nor his father went to Nainital। देखिए नाइदर शुभम नॉर हिज फादर वेंट टू नैनीताल। तो इस तरह से आपका जो है यह कंपाउंड सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है, और नाइदर नॉर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में ही होता है। क्लियर। चलिए इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं। तो देखिए कैसे बनेगा यह। आंसर 6 का फर्स्ट, देखिए ही गेव देम हिज एडवाइस, वह उन्हें अपना सलाह दिया। ही हेल्प देम लिबरली, वह उनका सहयोग बड़ी उदारता से किया। तो बन जाएगा एक ही व्यक्ति दो कार्य कर रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे, तो बन जाएगा बिसाइड्स गिविंग, देखिए बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, besides giving them his advice, he helped them liberally। यह बन गया, सिंपल बन गया। besides giving them his advice, he helped them liberally। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He continued staring at the elephant. He seemed not to have seen one before। तो बदलिए इसे, he continued staring at the elephant as if he had not seen one before। बदलेगा, he continued staring at the elephant as if he had not seen one before। यह कॉम्प्लेक्स में बदल गया क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज इफ का प्रयोग किया गया है। क्लियर। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं आगे।
आंसर 7 का फर्स्ट। शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड, मतलब एक कार्य जो ही समाप्त हुआ तभी दूसरा काम शुरू हुआ। यानी इसमें हम पार्टिसिपल का और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो देखिए, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज कॉमा हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड। देखिए, हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड, हमने पार्टिसिपल बनाया हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल से। आप चाहें तो यूज अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड का प्रयोग करके बना सकते हैं। यानी इसके पहले अन लगा दीजिए तब भी बन जाएगा, और तब यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जिरंड का रूल फॉलो होगा। तो ऑन हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड या हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड। क्लियर? सिंपल सेंटेंस में यह बन गया। चलिए सेकंड देखते हैं। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जाएगा। तो वेरी का प्रयोग किया गया है, कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। इस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए वेरी के ऊपर सो लगा देते हैं और फिर कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पे दैट लगा देते हैं, तो बन जाएगा। अ स्कूटर, देखिए, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर बिकॉज he is very poor। बताइए, he cannot buy a scooter because he is very poor, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल गया। तो इस तरह से आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ओके।